भारत समाचार पे जिस तरीके से ईडी का छापा पड़ा हुआ है और जिस तरीके से सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, हमारे साथ अखिलेश जी है, सपा मुखिया। सर, इस कार्रवाई को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या सरकार सहमी, डर गई? ये दुखद है कि जो निष्पक्ष और जनता की बात अगर करे कोई और सरकार की सच्चाइयों को उजागर कर दे, सरकार की नाकामियों को अगर को सामने ले आए, उसको डराने के लिए ईडी तमाम संस्थाएं दिल्ली से लेकर के लखनऊ की लग जाती हैं। इससे ज़्यादा भारत के लोकतंत्र के लिए कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि जहां पर संस्थाएं दबाना चाहती हूं आपकी आवाज़, लोकतंत्र में आवाज़ और सच्चाई सामने आए। कम से कम किसी बात को लेकर के कोई नाराज़गी है तो कम से कम वो बात सामने आए। लेकिन ये सरकार है जो सरकार अपने खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती, इसीलिए इस तरह की कार्रवाइयाँ सबके ऊपर हो रही हैं। ये दुखद है। सरकार को ये ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इससे लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है और तमाम लोग जो निष्पक्ष अपनी राय रखना चाहते हैं, और आप लोकतंत्र के एक हिस्सा हैं, एक स्तंभ हैं, और उसको हिलाना चाहते हैं ये लोग, तो सोचो देश को कहाँ ले जा रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि ऐसी कार्रवाइयों से लोग घबराते नहीं जो ईमानदार और सच्चाई से लड़ते हैं। जिस तरीके से लोकतंत्र को हिलाने का प्रयास है, हत्या की जा रही है, समाजवादी पार्टी किस तरीके से स्टैंड करेगी, सड़क पर जाएगी, प्रदर्शन? समाजवादी पार्टी हमेशा ऐसी कार्रवाइयों पर निंदा किए, खिलाफ खड़ी रही है कि निष्पक्ष जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हम लोग तो खुद भुक्तभोगी हैं। हमारी पार्टी के आदरणीय आजम खान साहब पे न जाने कितने झूठे मुकदमे लगा दिए। लेकिन सरकार याद रखे, समय आने पर जनता देख रही है, इस सरकार को हटाने का काम जनता करेगी बहुत जल्दी। चुनाव में क्या इसको मुद्दा बनाएंगे, जनता तक लेकर जाएंगे? स्वाभाविक ही ये सब मुद्दे हैं, क्योंकि अगर प्रेस फ्री नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज फ्री नहीं है, जनता फ्री नहीं है। कल ही देखिए, जो छात्र अपनी नौकरी के लिए मांगने गए उन पर लाठी पड़ी, एक बेटी का हाथ टूट गया। आखिर सरकार सुनना क्यों नहीं चाहती है? चलिए, अखिलेश जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार डरी है, सहमी है, लोकतंत्र की हत्या करने में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। भारत समाचार पे जिस तरीके से ईडी का छापा पड़ा हुआ है और जिस तरीके से सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, हमारे साथ अखिलेश जी है, सपा मुखिया। सर, इस कार्रवाई को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या सरकार सहमी, डर गई? ये दुखद है कि जो निष्पक्ष और जनता की बात अगर करे कोई और सरकार की सच्चाइयों को उजागर कर दे, सरकार की नाकामियों को अगर को सामने ले आए, उसको डराने के लिए ईडी तमाम संस्थाएं दिल्ली से लेकर के लखनऊ की लग जाती हैं। इससे ज़्यादा भारत के लोकतंत्र के लिए कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि जहां पर संस्थाएं दबाना चाहती हूं आपकी आवाज़, लोकतंत्र में आवाज़ और सच्चाई सामने आए। कम से कम किसी बात को लेकर के कोई नाराज़गी है तो कम से कम वो बात सामने आए। लेकिन ये सरकार है जो सरकार अपने खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती, इसीलिए इस तरह की कार्रवाइयाँ सबके ऊपर हो रही हैं। ये दुखद है। सरकार को ये ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इससे लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है और तमाम लोग जो निष्पक्ष अपनी राय रखना चाहते हैं, और आप लोकतंत्र के एक हिस्सा हैं, एक स्तंभ हैं, और उसको हिलाना चाहते हैं ये लोग, तो सोचो देश को कहाँ ले जा रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि ऐसी कार्रवाइयों से लोग घबराते नहीं जो ईमानदार और सच्चाई से लड़ते हैं। जिस तरीके से लोकतंत्र को हिलाने का प्रयास है, हत्या की जा रही है, समाजवादी पार्टी किस तरीके से स्टैंड करेगी, सड़क पर जाएगी, प्रदर्शन? समाजवादी पार्टी हमेशा ऐसी कार्रवाइयों पर निंदा किए, खिलाफ खड़ी रही है कि निष्पक्ष जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हम लोग तो खुद भुक्तभोगी हैं। हमारी पार्टी के आदरणीय आजम खान साहब पे न जाने कितने झूठे मुकदमे लगा दिए। लेकिन सरकार याद रखे, समय आने पर जनता देख रही है, इस सरकार को हटाने का काम जनता करेगी बहुत जल्दी। चुनाव में क्या इसको मुद्दा बनाएंगे, जनता तक लेकर जाएंगे? स्वाभाविक ही ये सब मुद्दे हैं, क्योंकि अगर प्रेस फ्री नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज फ्री नहीं है, जनता फ्री नहीं है। कल ही देखिए, जो छात्र अपनी नौकरी के लिए मांगने गए उन पर लाठी पड़ी, एक बेटी का हाथ टूट गया। आखिर सरकार सुनना क्यों नहीं चाहती है? चलिए, अखिलेश जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार डरी है, सहमी है, लोकतंत्र की हत्या करने में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।